किसी ने क्या खूब कहा है, सपनों को अपने सांसों में रखो, मंजिल को अपने बाहों में रखो। दोस्त जीत तो होगी आपकी, लक्ष्य के अपने निगाहों में रखो। ऐसे ही सफलता नहीं मिलती, ऐसे ही कहते ना जिंदगी में नया बदलाव नहीं आता, ऐसे ही जीवन में परिवर्तन नहीं आता। आज मैं ऐसे ही शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसके सुनने से आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसे शख्स जिन्होंने लाइफ में अब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ से उन्होंने बड़ा परिवर्तन लाने का कोशिश किया। मैं एक ऐसे शख्स के बारे में ऐसे बताने जा रहा हूँ जिसको लगा कि अब जीवन का अंत होने वाला है, वहाँ से उन्होंने जीवन की शुरुआत की। मैं ऐसे शख्स की बात करने वाला हूँ जिन्हें लगा कि अब जीवन में जीना ही बेकार है, इस जीवन में रहना ही बेकार है, और तब उन्होंने उड़ाने भरी। मैं ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्हें न दो हाथ थे न दोनों पैर, फिर भी अपने जीवन को बहुत तेज रफ्तार से दौड़ाया। मैं ऐसे शख्स की बात करने वाला हूँ जिनके जन्म से उनके माता पिता गोद लेने से डर गए थे कि ऐसे शख्स का क्या होगा। तब उन्होंने अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर लाया। ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे, ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिनको ना पैर ना हाथ, सब कुछ जीवन में कुछ ना होने के बाद भी जीवन में सब कुछ मिला। एक अच्छा परिवार मिला, एक अच्छी बीवी मिली जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही शख्स जिनका नाम है निकोलस वेवेस। बचपन से ही जब जन्म लिए थे तो उनके दोनों हाथ नहीं थे ना दोनों पैर। जैसे ही नर्स ने उनको गोद में ला करके दिया, उनके पिता डर गए थे, माता पिता डर गए थे, ये क्या हो गया, ये प्रकृति के साथ कैसे, ये इनके साथ ऐसा कैसे हो गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसे क्या गुनाह कर दिया, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि प्रकृति ने मुझे ऐसे गोद में ऐसे बच्चे को जन्म दिया है, जो मैं क्या करूं, ऐसे बच्चे करेंगे क्या, जीवन में क्या कर पाएंगे। उन्हें ऐसा डर लगने लगा। लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती है दोस्त। प्रकृति को जो मंजूर होता है वो करती ही करती है। बहुत संघर्ष के बाद, बहुत टाइम लगने के बाद फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये मेरी पुत्र है, यह मेरा औलाद है, और तब उन्होंने एक्सेप्ट कर करके घर में लाया। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो मुश्किलें भी वैसी ही बड़ी हो रही थी। ना उसे कुछ करने का पता है, ना कुछ चलने का है, सब कुछ ऐसे ही लाइफ चल रहा था। टेंशन्स भरा जीवन था। बच्चा जब घर से बाहर निकलता था तो लोग उस पर हंसते थे, ताना देते थे। उन्हें लगने लगा कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे इस जीवन में रखा क्यों गया है। वो भगवान से प्रार्थना करता था, दुआएं मांगता था, कहता था या ईश्वर, या खुदा, मुझे यह बनाया क्यों है, मुझे इस धरती पे लाया क्यों है, मेरा पर्पस क्यों है, मेरी जान क्यों नहीं ले लेता। ऐसा उन्हें ख्याल आने लगा। और तब उन्हें अंदर से कहीं ना कहीं मन कचोटने लगा, कहीं ना कहीं अंदर से उन्हें डर सा लगने लगा, और लगा कि इस जीवन में जी करके क्या करेंगे, जहाँ पर लोगों की अवहेलना, लोगों की टेंशन्स, लोगों के विषाद, और मन में ऐसी ही बातें। और खुद से भी मुझे लगता था कि मैं जीवन में करूँगा तो क्या करूँगा, मैं इस जीवन में जी के क्या करूँगा, ना घर का टेंशन, ना किसी चीज़ का करना क्या है। अब उनके लाइफ में लगा कि अब जीना ही बेकार है। तब उन्होंने अपने आप को मारने की युक्ति सोचने लगे और कई सारे प्रोग्राम बनाने लगे कैसे कैसे मरना है। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि एक टब में पानी भर लेंगे और उसमें अपनी जान दे देंगे। और फाइनली उन्होंने वही किया दोस्त। एक टब में पानी भरा और उसमें अपने आप को कूद गए। लेकिन जैसे ही उनके माँ बाप को यह पता चला तो किसी तरह से उन्होंने उनकी जान बचाई और उनको किसी तरह से मोटिवेशन दिए और किसी तरह से उन्हें सांत्वना दिए कि जीवन जीना है तो यही जीना है, जीवन इसी का नाम है। इसीलिए भगवान ने अगर दिया है तो कुछ ना कुछ वजह के लिए दिया होगा। और कहीं ना कहीं उनके घर में असंतोष था, एक अलग सा गुमशुदापन था, एक अनुभव वाला शांत, एक दुख माहौल, एक टेंशन। न माँ बाप को समझ में आ रहा था, ना उस बच्चे को निक को समझ में आ रहा था। कई बार तो ऐसा लगा
कि अब क्या करें, अब क्या करें। ये सब सारे उधेड़ बुन चल रहा था। स्कूल्स भी नहीं जा पाते थे, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। और यहाँ तक कि उनकी जो पैर में छोटी छोटी जो अंगुलियाँ थी, उनके पैर में जो अंगुलियाँ थी वो एक पंजे की तरह थी, वो सटी हुई थी। बहुत सारी सर्जरी के बाद धीरे 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 डॉक्टर ने हटाया, लेकिन बहुत सारी परेशानियाँ हो रही थी। उसके बाद उन्होंने जीवन में एक नए नए काम किए, जीवन में नए नए बदलाव लाए और जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए। सब कुछ हार गया, सब कुछ बदल गया और फाइनली जीवन के एक नई ऊंचाइयों पर आए। और देखते ही देखते 17 साल में उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट किए और इंटरनेशनली लोगों को मोटिवेट करते रहे और लोगों को नई नई रास्ता दिखाने लगे। और एक अच्छा खुशनुमा परिवार, सब कुछ लाइफ बैलेंस, गोल्फ खेलने लगे, क्रिकेट खेलने लगे, फिशिंग करने लगे, पेंटिंग करने लगे। सब कुछ अचानक होने लगा, सब कुछ उनके जीवन में होने लगा। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कैसे हो जाता है? किसी के जीवन में इतना सारा परिवर्तन एकाएक कैसे हो जाता है? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा और वही पिक लाइन होता है दोस्त, वही मोटिवेशंस होता है। शायद वो बात हम में भी छिपी होती है और आप में छिपी होती है। वही मोटिवेशंस को पकड़ना होता है और वही मोटिवेशंस को जानना होता है। उस दौर में जब उनके जीवन का अंधकार में था, उनके जीवन का वो गर्त वाला जीवन था, अब उन्हें लगा कि कुछ नहीं होगा, तब उनकी माँ ने कहीं एक आर्टिकल पढ़ी और उसने देखा कि ऐसे बच्चे जिनके दोनों पैर हाथ नहीं है, उनको जीवन में कैसे कैसे नया अंजाम कर रहे हैं और नई नई ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं। वो आर्टिकल निक को पढ़ने के लिए दिए और निक जैसे ही वो आर्टिकल पढ़ते हैं और वो पढ़ने के बाद उनके जीवन में ऐसा परफॉर्मेंस आता है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर ये इंसान जो विदाउट पैर और हाथ के बिना अगर आगे बढ़ सकता है और पूरी दुनिया में आगे चल सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और वहाँ से उन्होंने ठाना और जीवन को ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्म्स लेना शुरू किया और उन्होंने कभी भी फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उन्होंने कभी फिर पीछे मुड़ा ही नहीं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करने लगे और वहाँ से उन्होंने अपने आप को ट्रेंड करना शुरू किया। उनके बस पैर की बस अंगुलियाँ ही थी, वही अंगुलियों के सहारे अपने पुस्तकों को पलटते थे, अपने कंप्यूटर्स को चलाने की कोशिश की, हर चीज़ सीखने की कोशिश की और धीरे धीरे अपने व्हील चेयर के रिमोट कंट्रोल को भी दबाते थे और यहाँ वहाँ मूव करने की कोशिश करने लगे। यानी अपने पैर को धीरे धीरे एक नया हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगे, छोटी छोटी अंगुलियों से। बाद में धीरे धीरे अपने मुख का भी इस्तेमाल करने लगे और मुंह में भी पेन ले करके वो लिखने की कोशिश करने लगे। ऐसे तमाम चीज़ें उनमें देखने को मिला। सिर्फ और सिर्फ केवल एक टर्निंग पॉइंट की ज़रूरत होती है। ऐसे टर्निंग पॉइंट्स जब इंसान में आ जाता है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और देखते ही देखते धीरे धीरे अपने आप को रिप्रेजेंट करते गए और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। 17 साल की उम्र में इंटरनेशनली अपने आप को सारे जगह अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगे, एक बहुत अच्छा स्पीच देने लगे। और वैसे ही स्पीच में उनकी बातें रहती थी, वैसे लोग जो किसी न किसी तरह से टेंशन में हैं, परेशान हैं या तो अपने आप को जीवन से हार गए हैं, वैसे लोगों को नई नई ऊंचाइयों पर लाए, वैसे लोगों को मोटिवेट करने लगे और ये कारवा उनका चलते ही गया। और 17 साल से लेकर के अभी 42 साल की उम्र तक वैसे ही कारनामे करते जा रहे हैं और लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। लोग उनसे मिलने से बहुत सारी नई ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। जिनके जीवन में लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, उनसे मिलने के बाद, उनकी स्पीच सुनने के बाद जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोचने लगते हैं, जीवन में नई ऊंचाइयों को बढ़ने के सोचने लगते हैं। और ऐसे ही उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। और एक बार की बात है 2008 में जब कैलिफोर्निया में जब स्पीच देने गए थे, वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ थी। वहाँ स्पीच जैसे ही ख़त्म होती है तो वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की उन्हें स्पीच सुनने के बाद उन्हें प्रपोज कर देते हैं और 2012 में उनकी शादी हो जाती है और आज उनके 4 बच्चे भी हैं। इतनी खुशहाल जीवन, एक ऐसी लाइफ जहाँ पर निक अपने जीवन को तमाम ख़त्म करने वाले थे, जहाँ पर उन्हें लगा कि अब जीवन का उद्देश्य ही नहीं है, मुझे जीवन जीना किस लिए। आज एक ऐसे खुशहाल परिवार के साथ रह रहे हैं, एक ऐसे ट्रांसफॉर्म्स जीवन के साथ रह रहे हैं और आम तरह से जैसे आप जीते हैं, जो काम करते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, फिशिंग करते हैं,
जिस तरह से स्विमिंग करते हैं वो सारे कार्य वो करते हैं, यहाँ तक कि स्काई डाइविंग करते हैं, बुक राइटिंग्स करते हैं, बहुत सारे NGO में काम करते हैं, एक आर्टिस्ट भी हैं और छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म में भी वो काम कर चुके हैं। यानी जो भी जीवन का जो दिनचर्या है वो लगता है कि वो काम करने के लिए बने हैं और उस काम के लिए वो पीछे नहीं मुड़ते हैं दोस्त। तो ऐसे ही जीवन में लोग होना चाहिए, ऐसे ही लोग हमारे जीवन में अगर आ जाए, ऐसे ही इंस्पिरेशंस जगा दे, तो हम भी, जो हमारे ईश्वर ने हमें सब कुछ तो दिया है, 2 हाथ सही सलामत दिए हैं, 2 पैर सही सलामत दिए हैं, जुबान दिए हैं, हर कुछ परफेक्ट बना के भेजा है, तो हम किस लिए इंतजार कर रहे हैं? हम किसका राह देख रहे हैं? या हम भी वही सोच रहे हैं कि एक दिन समय आएगा और मैं अपने आप को लटका लूँगा और फांसी की तरह मर जाऊंगा, या तो सुसाइड कर लूंगा, या तो छत पे कूद कर करके जान दूंगा, या रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूंगा, या नंबर कम हो जाएंगे तो ऐसे कर लूंगा, या नौकरी नहीं लगेगी तो ऐसे कर लूंगा, या बिजनेस फ्लॉप हो गया तो ऐसे कर लूंगा। ऐसे किस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं? किस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा चीज स्थिति आएगी तब मैं जाने वाला हूं इस धरती से? अगर ऐसा जिनको लगता है, जिन भाइयों को, जिन माताओं को, जिन बहनों को लगता है, जिन दोस्तों को लगता है कि ऐसी स्थिति अब मेरी खराब हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तब निकोलस की ये वीडियोस आपको देखनी चाहिए। उनकी इस वीडियो से आपके जीवन में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उनके जीवन से आपको एक नया आयाम मिलाएगा, एक नया जबरदस्त स्विम मिलेगा, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आएगी और आप में कुछ करने की नया जिद आएगा। आप अभी मरे नहीं हुए हैं, आप अभी भी जिंदा हैं। अगर आप जिंदा हैं तो फिर डर किस बात का? अपने मन से वो डर को हटाइए और निकोलस की जिंदगी में जिस तरह से अपने आप को बदलाव लाया है, विदाउट लिम्स की तरह, ना दोनों हाथ ना दोनों पैर हैं, वो इंसान अगर ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने की सोच सकता है तो आप क्यों नहीं सोच सकते हैं? तो ऐसे जितने सारे लोग हैं जो किसी तरह से स्ट्रेस में हैं, या तो किसी तरह से परेशान में हैं, या जो स्टूडेंट्स जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, या रिजल्ट से लेकर के हतोत्साहित है या परेशान है, उन सारे लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। खास करके स्पेशली पेरेंट्स को भी ये चीज़ों को, वीडियोस को ध्यान से देखना चाहिए और वो अपने बच्चों को इस वीडियोस तक पहुंचाएं, उन्हें दिखाएं और इंस्पायर करते रहें, क्योंकि जीवन में इंस्पिरेशन ही सब कुछ है। अगर एक बार इंस्पिरेशन मिल जाएगा, अगर एक बार उन्हें वो स्पार्क मिल जाएगा, तो इस बार नहीं उस बार सही, इस बार नहीं उस बार सही मंजिल तो लेके रहेंगे, क्योंकि जीवन में अगर जीना है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो ऐसे जीवन में नई नई ऊंचाइयां को छू पाएंगे और जीवन में नए नए ट्रांसफॉर्म्स ले आएंगे। अगर निक कर सकता है, अगर दुनिया में ऐसे ऐसे सारे लोग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते और हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, अभी भी लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं कर पाते हैं, तो हमारे साथ ऐसे बने रहें और कमेंट करते रहें। मैं ऐसी वीडियोस और लाते रहूँगा और ख़ास कर करके जो ये वीडियोस है, आपके अंदर तो चिंगारी उत्पन्न कर ही दिया होगा। और भी ऐसे वीडियो लाएंगे, ऐसे ऐसे लोग को हम आप तक पहुँचाएंगे जिनके जीवन में ऐसे ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इस सारी मुसीबतों का सामना कर करके अपने जीवन को ऐसे एक्सेल्स करते गए, ऐसे जीवन की बुलंदियों पर पहुँचे जो आज लोग सपने देखते हैं। आज हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। आज लाखों युवाओं जितने हैं उनको प्रेरणा लेते हैं और उनके जैसे बनने की सोचते हैं। जो एक समय था जो खुद को, अपने आप को अपने जीवन से मुक्त करना चाहते थे, आज वो सारे युवाओं को प्रेरणा है और सारे युवाएं उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा कुछ करना चाहते हैं। तो जीवन में कुछ ऐसा करें कि लोग आपके जैसे हो जाए। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए। इस तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।